वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फोनेटिक्स, सिंबल्स एंड साउंड्स, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स एंड कनेक्टेड स्पीच। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर मैं फोनेटिक्स को डिफाइन करूँ तो एक्चुअली में साइंटिफिक जो स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज उसको जो है फोनेटिक्स कहते हैं। हम जितने भी साउंड्स बोलते हैं उन साउंड्स को बोलने के लिए हम अपनी कौन सी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मीन्स कि हम बॉडी के ऑर्गन्स को कौन से यूज़ करते हैं। हमारा माउथ, हमारा टीथ, हमारे लिप्स, जो जो चीज़ें हमारी बोलने के लिए यूज़ होती हैं उसकी जो स्टडी हमने करनी है। एक एक वर्ड को हमने देखना है कि हमने इस वर्ड को बोलते हुए इस ऑर्गन का यूज़ किया, हमने टीथ का यूज़ किया है, हमने एयर को ब्लॉक किया, हमने एयर को बाहर आने दिया अपने माउथ से। इन सब चीज़ों को जो है वो हम लोग फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं। फोनेटिक्स के सिंबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और फोनेटिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी फोनेटिक्स का एग्ज़ाम होता है तो आपने उसमें एग्जाम्पल को देना नहीं भूलना है। एग्जाम्पल मस्ट है। आपने कोई भी डेफिनेशन लिखी, आपने कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, आपने उसकी एग्जाम्पल ज़रूर देनी है कि आपने उसका सिंबल दें, उसके साउंड्स को साथ लिखें, ताकि जो चेक करने वाला है उसको पता चल सके कि स्टूडेंट ने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। फर्दर हम बात करते हैं फोनेटिक्स के सिंबल्स एंड साउंड्स की। अब जो स्पीच होती है ना, इसको हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कॉन्सोनेंट में, देन उसको वॉवल में। अब जो कॉन्सोनेंट है वो क्या होता है? अब जो कॉन्सोनेंट होता है एक्चुअली में इसके अंदर हम लोग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा हम लोग क्लोयर देते हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं। अब क्लोयर और ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि हम अपने माउथ को थोड़ा सा एंड पे आके क्लोज कर लेते हैं। जो एयर है हमारे लंग्स से होकर हमारे मुंह से बाहर निकलनी होती है, हवा हमारे मुंह से जब हम सांस लेते हैं, मतलब हम उसको थोड़ा सा रोक लेते हैं। जैसे मैंने वर्ड बोला प्ले, प्ले मैंने वर्ड बोलते वक्त पी पे मैंने फोकस किया, मतलब कि मैंने अपना माउथ को, अपने मुंह को थोड़ा सा बंद किया और क्लोज किया। फिर जो मैंने वर्ड है वो प्ले बोला। उसके बाद मैंने वर्ड बैड कहा, बैड को बोलते वक्त मैंने बी पे फोकस किया। अगर आप भी इसको प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से जो है वो आप रिलेट कर सकेंगे और इसको समझ सकेंगे। तो बी पे फोकस है मीन्स कि यहाँ पे मैंने अपने माउथ को क्लोज किया। उसके बाद हमारे पास है वॉवल्स। अब वॉवल्स कौन से होते हैं? जो कि विदाउट एनी काइंड ऑफ क्लोयर, हमने कोई भी क्लोयर नहीं किया, हमने किसी भी चीज़ को स्ट्रेस नहीं किया, किसी भी वर्ड पे किसी पे भी फोकस नहीं किया। जैसे सी, मैंने नॉर्मल वर्ड बोल दिया सी, मतलब कि जैसे कि मैंने ना अपने लिप्स पे फोकस किया, ना मैंने कोई एयर को रोका, सिर्फ मैंने नॉर्मल अपने टंग से कह दिया सी। अब वॉवल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमें बचपन से पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो बाकी सारे साउंड्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा, जो वॉवल्स के अलावा जो साउंड्स होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। अब फर्दर वॉवल्स को मैं डिवाइड करूँ तो इसमें डिफ्थोंग्स आ जाते हैं एंड ट्रिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग वो साउंड होता है जो कि दो वॉवल्स को कंबाइन करके आए, जैसे कि लाउड, ओ यू डी, मतलब कि हमने यहाँ पे दो वॉवल्स को इकट्ठा जब कंबाइन किया तो हमारे पास एक साउंड आता है, तो उसको हम लोग डिफ्थोंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रिफ्थोंग। जब तीन वॉवल्स इकट्ठे होकर हमें साउंड दें तो मतलब कि हमारे पास ट्रिफ्थोंग आ जाता है। जैसे ये ई ए यू, इसको अगर मैं बी कहूँ तो हमें ये इसका साउंड पीछे जो है वो ई ए यू का मिलता है, तो ये तीनों वॉवल्स का साउंड जो इक्वल हो गया बी के। फायर, इसके पीछे हमारे पास तीन वॉवल्स हैं, फायर के पीछे भी। मीन्स कि हमें जो है वो फोनेटिक्स के सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर फोनेटिक्स को जो है वो समझना है। ये तो होगी इसकी वॉवल्स की, मैंने आपको दोनों टाइप्स भी बता दी। अब अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए, अब जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले इसमें डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें हमने सबसे पहले प्लेस ऑफ आर्टिकुलेटर्स को लिखना है कि हमने जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमने अपने कौन कौन से माउथ के ऑर्गन्स को यूज़ किए। जैसे हमारे डेंटल्स हो गए, टीथ हो गए, लिप्स हो गए, या फिर जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि किसी भी साउंड को बोलने के लिए यूज़ होते हैं। हमारा थ्रोट हो गया, मतलब कि हम जितने भी पार्ट्स को यूज़ करें उसको हमने पॉइंट्स में इसमें डिस्कस कर देना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन।
उसके बाद हमने मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को लिखना है। डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग कितने मार्क्स का है और आपका क्वेश्चन आया कैसे। अगर आपको कॉन्सोनेंट ऑफ साउंड्स पे आया है जस्ट, तो आप फिर उसमें ये लिखें पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, देन मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि हमने किस टाइप का जो फोकस है अपने वर्ड को बोलने के लिए दिया अपने माउथ पे। माउथ को मतलब कि मैंने अपने टीथ पे फोकस किया, अपने लिप्स पे फोकस किया कुछ भी वर्ड बोलने के लिए, उसमें हम लोग मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन लिखेंगे। अब मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन को फर्दर जो है वो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं ऑब्स्टेंट्स। ऑब्स्टेंट्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं प्लॉजिव्स, फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकेट्स। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की पहली टाइप ऑब्स्टेंट्स है और सेकंड टाइप जो है वो सोनोरेंट्स हैं। ये दोनों टाइप्स हैं और आगे ये फर्दर इनकी कैटेगरीज जो हैं वो लिखी हुई हैं। हम जो है वो ऑब्स्टेंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ऑब्स्टेंट्स में हमारे पास प्लॉजिव्स आ जाती हैं, फ्रिकेटिव्स एंड एफ्रिकेट्स। अब ये जो प्लॉजिव्स होती हैं इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हमने जब कोई भी वर्ड बोलना है, हमने एयर को जो है वो स्टॉप करना है अपने माउथ के अंदर ही। जैसे मैंने पी का वर्ड बोला, बी, मतलब कि मैंने एयर को अपने माउथ के अंदर ही रोक लिया है। उसके बाद फ्रिकेटिव्स वो होते हैं कि हमने थोड़ी सी जो फ्रिक्शन देनी है अपने माउथ में, मतलब कि हवा को बाहर गुजरने के लिए। जैसे एफ, एफ को मैंने बोला, हवा जो है वो मेरे माउथ से बाहर आई। को बोला मैंने वी को बोलते हुए थोड़ी सी जो ए है वो मेरे माउथ से बाहर आ रही है। उसके बाद हमारा थर्ड है कैटेगरी जो कि है वो है एफ्रिकेट्स। अब एफ्रिकेट्स में क्या होता है कि हम लोग एयर को रोकते नहीं, हम स्लोली स्लोली साथ ही रिलीज करते रहते हैं अपने माउथ से बाहर की तरफ। जैसे कि डी, मैंने डी को बोला तो मीन के हवा भी जो है वो मेरे माउथ से बाहर आ रही है। जी को बोला मैंने, उसमें भी आ रही है। हमने जो है वो सिर्फ जो हमारा फोकस है ना इस चीज़ में, फोनेटिक्स की जब हम लोग इन काइंड्स को डिस्कस करते हैं कि हमने जो फोकस है एयर का वो कम या ज़्यादा कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, सिर्फ इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना होता है। इस बाद है हमारे पास सोनोरेंट्स। एक्चुअली में इसमें हम लोग कोई भी जो एयर है वो ब्लॉक नहीं करते अपने माउथ में, बिल्कुल सही हम लोग नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं। हवा जो है एयर जो ट्रांसफ़र है हमारे माउथ से, जो स्केप है वो नॉर्मल हो रहा होता है। इसमें हम लोग नेज़ल का यूज़ करते हैं, लेटरल्स का एंड ग्लिड्स, इन सभी को यूज़ करके नॉर्मल वर्ड जैसे एन, एम, डब्ल्यू हो गया या फिर जे वर्ड हो गया, हम नॉर्मल बोल रहे हैं इन वर्ड को, हम किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करते। जो है वो हम लोग कनेक्टेड स्पीच को डिस्कस करेंगे। स्पीच क्या होता है? स्पीच के हमने स्ट्रीम ऑफ साउंड्स, हमने कोई भी लफ्ज़ बोल रहे हैं, हम लोग कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको कहते हैं। कनेक्टेड स्पीच किसको कहते हैं? कनेक्टेड स्पीच ये होती है कि कंटिन्यूस सीक्वेंस या फिर नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होती है हमारी आपस में, उसको कहते हैं कि हमने विदाउट एनी स्टॉप जो है, हम बिना रुके एक दूसरे से जब हम लोग कोई भी बात कर रहे होते हैं, हम लोग एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट कर देते हैं, उसको कनेक्टेड स्पीच कहते हैं या फिर कनेक्टेड डिस्कोर्स भी कहते हैं। अब इसके जो कुछ, अगर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ रहा है कनेक्टेड स्पीच, आप कनेक्टेड स्पीच को सबसे पहले डिफाइन करें, उसके बाद आप कनेक्टेड स्पीच की जो है वो एग्जांपल भी दें और इसको आगे लॉन्ग क्वेश्चन में फीचर्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच को डिस्कस करें। देन आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन 12 मार्क्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ कनेक्टेड स्पीच। सबसे पहले एसिमुलेशन इसका फीचर आता है। एसिमुलेशन जो होती है ना, एक्चुअली में ये फोनेटिक्स की ऐसी जर्नल टर्म है जिसके अंदर हम लोग जो सिमिलर हो जाते हैं हमारे कुछ साउंड, या फिर एक साउंड जो है वो दूसरे से आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल उसके जैसा सेम होता है, और या फिर उसका नेबरिंग साउंड बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि इन बात वर्ड अगर मैं बोलूँ तो मैं ऐसे कनेक्टेड स्पीच में बोल रही हूँ तो इम बात हो जाएगा। हम लोग जब इन को एन को बी के साथ कनेक्ट कर जाते हैं तो वो एम बन जाता है, तो इम बात हो जाता है। ये हो गया एसिमिलेशन। अब हो गया उसके बाद है कैटनेशन। इसके अंदर जो है वो लास्ट जो कॉन्सोनेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम लोग फर्स्ट वोवल ऑफ द नेक्स्ट वर्ड से ज्वाइन कर देते हैं। जैसे कि एन एप्पल। अब देखो देखो फर्स्ट वर्ड है एन, एन का जो कॉन्सोनेंट साउंड क्या हुआ? एन। एन को मैंने दूसरे वर्ड के वोवल साउंड से कनेक्ट किया ए के साथ, एन एप्पल। तो ये क्या बन गया? ये हमारे पास ये वर्ड मीन्स कि हमने कॉन्सोनेंट और वोवल को इकट्ठा करके जब वर्ड को बोलना है तो उसको हम लोग कैटनेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड है इलिजन। इलिजन के अंदर हमने ओमिशन ऑफ अ साउंड करना है, हमने किसी भी साउंड को जो है ना वो कट कर देना है। जैसे मेरे पास सैंडविच वर्ड है तो मैं इसको सैंडविच कहूँगी, डी को मैंने यहाँ से कट कर दिया है बोलते वक्त। जब साउंड हम लोग किसी भी चीज़ का करते हैं तो उसमें जब कोई स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे पास फिश एंड चिप्स को फिश एंड चिप्स कह देते हैं, ए जो है वो उसमें से कट जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड फीचर है इसका कनेक्टेड स्पीच का, इंट्रूजन।
इंट्रूजन वो होता है जिसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड कर देते हैं, जैसे कि गो ऑन, गो ऑन, जैसे कि डब्ल्यू को मैंने इसमें ऐड कर दिया, गो ऑन के साथ ही गो ऑन लगा दिया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है डिलेड प्लोयन। इसके अंदर हम लोग जो पास है प्लॉजिव से पहले, प्लॉजिव जो हमने अभी लास्ट पे भी डिस्कस किया, जिसको अभी हमने मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में डिस्कस किया है, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी एयर को है अपने माउथ के अंदर ही रोकते हैं और किसी एक वर्ड पे फोकस देकर उसको बोलते हैं। तो हमने क्या करना है, अब जो पास है प्लॉजिव से पहले उसको हम लोग डिलेड प्लोयन कहते हैं। जैसे हमारे पास रेड डाई, अब मैंने रेड को बोला है तो मैंने थोड़ा सा पास लिया है, फिर मैंने डाई का है, तो मीन्स के रेड डाई, रेड आई, थोड़ा सा पास लेकर फिर उसको थोड़ा सा बोलना है, मतलब कि हमने जो पास है उसको डिले कर दिया है, इसलिए इसको डिलेड प्लॉयन कहते हैं। हो गया ये। उसके बाद लिंकिंग जो है ये भी बिल्कुल कटनेशन की तरह है, जिसमें हम लोग एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। ये था हमारा ओवरऑल। आपको ये लेक्चर यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। आपको कोई फर्दर हेल्प चाहिए हो तो आप जो है वो इंस्टाग्राम के लिंक पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ से जो इसके नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।